बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खादिम रिजवी की वफात पर इस वक्त जो सबसे ज्यादा कहीं जश्न मनाया जा रहा है वो आप जानते हैं कि फसादी लिबरल्स, कादियानी और ये तमाम जश्न मना रहे हैं। लेकिन इन सब से बढ़ के भी अगर कोई शख्स जश्न मना रहा है तो वो है डच पॉलिटिशियन कीट विल्डर्स। इस शख्स ने जो इजहार किया, उसने कहा अच्छा हुआ, इससे मेरी जान छूट गई, यानी बहुत ज़्यादा उसने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। और इवन के अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि जब खादिम रिजवी के जनाजे के मनासिर, जो आप जानते हैं पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़े जनाजों में से एक जनाजा जिसमें लाखों की तादाद में लोग आए, इस सूरत हाल के अंदर किस तरह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको कवरेज दी जा रही और कहा यह जा रहा कि देखिए पाकिस्तान के ऊपर कोरोना की आड़ के अंदर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाई जाएं, इनको ममालिक में बैन किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने पूरे मुल्क के अंदर इतनी बड़ी गैदरिंग की है कोरोना की आड़ के अंदर, लिहाजा इनके ऊपर यूएई में तो बैन है और हर जगह पर बैन लगाया जाए। एक चीज़ आप ज़हन में रख लीजिए, खादिम रिजवी का जो जनाजा है वो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़े जनाजों में से एक है और शायद जब कैलकुलेशन हो तो पता चले ये सबसे बड़ा जनाजा भी है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने जो इमर्ज किया है, मजीद डिस्कस करने से पहले हकीकत टीवी ने न्यूज चैनल लॉन्च किया है। आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और कोशिश करें कि अपने जितने फैमिली फ्रेंड्स हैं सबको इस चैनल पर लेकर आए। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उसको जल्द अज जल्द शुरू किया जाएगा। हकीकत टीवी को इस चैनल के लिए आपसे एज सुन एज पॉसिबल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गेट विल्डर जैसे लोग इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जब उन्होंने देखा कि इस तरह के जनाजा इतना बड़ा है तो इनकी खबासत खुलकर सामने आई। अब ये क्या कह रहे हैं पूरी पार्लियामेंट के अंदर कि देखिए हमारे मुल्क के अंदर ये यूरोपियन मुसलमान नहीं रह सकते, यानी यहाँ मुल्क में हमारे मुसलमान नहीं रह सकते। इस तरह के जनाजे हो या इस तरह की गैदरिंग हो या इस तरह के एहतजाज हो तो इन सब मुसलमानों को यहाँ से निकाल दे, इन्हें कि तुम अपने मुल्कों में जाकर रहो, वहाँ एहतजाज करो, वहाँ जो मर्जी हमें धमकियां देते रहो, लेकिन हमारे मुल्कों से निकले। अब इस सूरत हाल के अंदर आपको एक चीज नजर आएगी अब खादिम रिजवी की वफात के बाद, वो देखिए अप्रोच उनकी गलत हो सकती है। हम सबको उनसे इख्तलाफ भी था बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे मामलात के अंदर एलिमेंट्स जो बाहर के भी कूद पड़े थे जब वो लास्ट टाइम आए थे। सो इस सूरत हाल के अंदर हमें एक चीज़ को ज़हन में रखना पड़ेगा, लेकिन इनके जाने के बाद अब आपको कम से कम पाकिस्तान के अंदर और बाहर भी ख़ास तौर पर वो लॉबीज जो कि इस्लाम के खिलाफ वो मुतहरिक होती नजर आएंगी। अब आपको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल सतह के ऊपर मजीद कार्टून्स खुदा न खासा गुस्ताखाना वो बनते नजर आएंगे, क्योंकि उनको अंदाज़ा हो चुका है। देखिए खादिम रिजवी कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थे पहले, इन्होंने इमर्ज किया है अपने आप को पिछले 4-5 सालों में। आपको डॉक्टर इसरार अहमद और इनमें एक चीज मुश्तरका नजर आएगी कि इन लोगों ने जीते जी जो जिंदगी जी है उसके अंदर ना तो इन लोगों के पास कोई गाड़ियां थी, ना इन्होंने जायदाद, ना इन्होंने जमीनों पर कब्जे किए, ना इनके पास पैसा था, ना कुछ था। आम सी सादा सी जिंदगी गुजारते थे। आप देखिए जिन घरों के अंदर ये रहते रहे, इनका रहना सहना उठना बिल्कुल आम, इवन के शख्स के पास शायद ज्यादा पैसे हो, इन दोनों के पास पैसे नहीं थे। और जब ये दुनिया से रुखसत हुए, ना इन्होंने जायदादें छोड़ी हैं पीछे, ना कोई करप्शन का माल है, ना कोई कुछ है। इसीलिए सूरत हाल ये पैदा होती थी कि जब ये धरने के लिए आते थे तो इनको पता था पीछे हमारा स्टेक कुछ है ही नहीं, ना हमारी प्रॉपर्टीज है, ना हमारी जायदाद है, ना कुछ है। डॉक्टर इसरार अहमद ने भी कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने भी कुछ नहीं छोड़ा। तो इस सूरत हाल के अंदर कम से कम आपको ये चीज नजर आती है। आप फजलुर रहमान को देखिएगा, वैसे ही अरबों की जायदाद है। मुफ्ती नईम को देखिए, उसके बच्चे आपस में लड़े हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं कि करोड़ों रुपया किस तरह उनके पास है। कुछ लोग कई फिगर्स दे रहे हैं कि उनके पास अरबों हैं, कुछ कह रहे हैं लाखों हैं, लेकिन अभी तक कोई चीज ऐसी इनसे नहीं निकलती। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, इनके जनाजे के जो मनाजिर है उसने कम से कम यूरोप को तो पूरी तरह इस वक्त खौफ ज़्यादा करवाया है, क्योंकि एक सूरत हाल के अंदर वो इनके लिए खटकते थे। इनकी अप्रोच गलत ज़रूर हो सकती है लेकिन इनका नज़रिया गलत नहीं हो सकता। आप ये देखें कि इसके बाद आपको अब पाकिस्तान के अंदर जो लिबरल्स, फसादी तबका और दीन के खिलाफ काम करने वाला है वो कहीं ना कहीं इनसे डरना शुरू हो गया था कि इनके पास स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा है। अब जब उन्होंने देखा कि जनाजा के अंदर इतनी तादाद है, ये कुछ है, सब कुछ है, तो ये पाकिस्तान के ऊपर मजीद अब हमलों के लिए तैयार रहेंगे।
आप ये देखिए कि अगर डच पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर गेट विल्डर्स कहता है कि इन जैसे काम करने वाले, यानी उसने जब देखा कि इतना जनाजा बड़ा है या इतने ज्यादा लोग हैं, तो वो मजीद कहता है कि हम अपने मुल्क में ऐसी इजाजत नहीं दे सकते, आपको ये काम करना है मुसलमानों को तो जाएं अपने अपने ममालिक में जाए, वह इस्लाम के मुताबिक जाकर जिंदगी गुजारे। अब जो हकीकत टीवी आपको खबर देने जा रहा है उसके मुताबिक अब बहुत ज्यादा मजीद अब ये गुस्ताखाना कार्टून्स बनाएंगे और यूरोप से इन कार्टून्स की इब्तदा होने जा रही है और बहुत ज्यादा गुस्ताखाना काम होंगे। उनको अंदाजा है कि जो एक हमारी राह के अंदर एक रुकावट थी, देखिए जब पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हुआ तो ये एहतजाज की जो तस्वीर है, मनाजिर है, ये पूरी दुनिया के अंदर जाते थे। जब पूरी दुनिया के अंदर जाते थे तो मुसलमान ये कहते थे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, हमें भी यहाँ पर एहतजाज करना चाहिए। ये कोई फजलुर रहमान जैसा मार्च नहीं है। इन लोगों के पास जो स्ट्रीट पावर, जो वर्कर्स थे, इनके पास कोई पैसा नहीं था उनको देने के लिए। खादिम रिजवी ने एक काम जो सबसे ज्यादा किया पिछले 5 से 7 सालों में, ये इमर्ज होकर है। आप ये देखें कि क्या इनको ऑफर्स नहीं की गई होंगी कि आप सेनेट के अंदर आए, आप पार्लियामेंट के अंदर बढ़ जाए, ये कर लें वो कर लें। इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़ा और सबसे बड़ी मजहबी जमात बनकर उभरे, लेकिन इन्होंने सीटें और चीज़ें, तमाम चीज़ों को पीछे रखा कि नहीं हम इस वक्त सूरत हाल ये है कि नबी का दीन नाफिज करें। काफ़ी सारे ऐसे मामला रहे। अब इनके जाने के बाद प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो खड़ी होने वाली है पाकिस्तान के अंदर, जो ख़ास तौर पर कादियानी तबका और पाकिस्तान के अंदर ये जो फसादी लिबरल्स हैं, अब ये आपको खुलकर खेलते हुए नजर आएंगे। देखिए जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और इवन के पाकिस्तान के अंदर वो कानून बदला जा रहा था जिसके तहत इन्होंने फिर कादियानी तबके को ऊपर लेकर आना था, इस सूरत हाल के अंदर अब उनको अंदाजा था कि ये स्ट्रीट पावर आगे। अभी तक आपको ओपनली पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नजर नहीं आता कि खुदा न खासा कल को कोई काम हो और वो सड़कों पर आ जाए। बेहंगम से लोग बाहर आ सकते हैं, लेकिन जो एक लीड करने वाला होता है उनके साथ कमिटेड होता है कि आप यहाँ पर खड़े रहें, जब तक हमारी जानें नहीं जाती, इस कानून को वापस नहीं लेते, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। ये असल सूरत हाल पैदा हुई। इनके जाने के बाद अब पूरी दुनिया के अंदर आपको एक लीडरशिप का खला कम से कम इस नामूस रिसालत के हवाले से जरूर नजर आएगा और इसी का फायदा अब खुफिया ताकतें यहाँ पर बैठकर उठाएंगी। इनके जनाजे ने हवा तो निकाल दी है, पूरी दुनिया के अंदर से देखा, लेकिन यहीं से कोई अगर लीडरशिप इनके बाद होती तो शायद वो आगे लेकर चलती, लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। आपको शायद अंदाजा हो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर और पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने शुक्र अदा किया कि इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। आप ये देखिए कि हकीकत टीवी थ्रू आउट कहता रहा कि फ्रांस के सफीर को हमने निकालना है। ये जब एहतजाज के लिए आए इन्होंने भी काम किया। लोगों को तकलीफ बहुत ज्यादा धरने और इन चीजों से होती थी, लेकिन सवाल यह पैदा होता है हुकूमत पहले दिन से उनके सफीर को निकाले और कहे कि हम यहाँ से उनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा नहीं रहा। अब आपको वो जितनी चीजें हैं वो रिवर्स होती नजर आएंगी। आपको जितने एकामात के ऊपर ये मामला था ये रिवर्स होते नजर आएंगे। और गेट विल्डर्स जैसे डच पॉलिटिशियन अब ओपनली इस्लाम के खिलाफ काम भी करेंगे, क्योंकि अब उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक जो आवाज उठनी थी वो भी आवाज अब नहीं उठेगी। चाहे आप जितना मर्जी कह ले कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, जब लीडर नहीं होता तो उनको मैनेज करने के लिए कोई भी नहीं आ सकता। अब आप अपनी आंखें खुली रखिएगा। हकीकत टीवी आपको बार बार बता रहा है कि जो इंटरनेशनल लॉबी से, देखिए ये जो नवाज शरीफ अपने दौर में कानून बदल रहा था, ये कानून क्या था? ये कानून इसलिए था कि नवाज शरीफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की जाए, पाकिस्तान के अंदर जो फैसला हो रहा है उसको आप रिवर्स करवाएं और ये मामला मेरे हक में करवाएं, यानी जो मुझे सजा और ये तमाम चीज़ें ख़त्म करवाएं। तो उस वक्त उन्होंने एक इंटरनेशनल लॉबिंग फर्म को हायर किया जो असल में जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात थे, अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उन्होंने इनको कहा था कि एक शर्त होगी, आप एक काम कीजिए, पाकिस्तान का कानून ये बदलवाए, हम उसके बाद ट्रंप तक मामला लेकर जाते हैं, फिर अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की फौज पर और अदलिया पर दबाव डालेगी और आपके हम ये जो फैसले हैं इसको रिवर्स करवाने की कोशिश करेंगे। ये असल सूरत हाल हुई थी, इसीलिए वो कानून बदला गया जिसको कहा गया जी क्लर्क की गलती है, फलाने की गलती है, टमकाने की गलती है, वो सब चीज़ें थी फ्रॉड। इसीलिए खादिम रिजवी और ये तमाम लोग बाहर निकले थे। लिहाजा आपको समझना पड़ेगा कि अब अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो शायद लोगों को घरों से निकालने वाला कोई ना हो। और अब आपको पाकिस्तान में बहुत सारे नजरियाती हमले भी नजर आएंगे और इनको रोकना मुश्किल होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।